किस्से कहानियों के अनूठे संसार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी सभी कहानियों के लिंक्स हमने अपनी हर एक YouTube वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगें तो इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार हम आपके लिए लाए हैं बेताल पचीसी की 9वीं कहानी उत्तम वर कौन। दोस्तों, बेताल ने राजा विक्रमादित्य को ये कहानी कुछ इस तरह सुनाई। चंपापुर नाम का एक छोटा मगर सुंदर सा नगर था, जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसकी सुलोचना नामक रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की मनमोहिनी सी एक लड़की। वो उसकी इकलौती संतान थी। राजकुमारी अपने नाम के अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, साथ ही बुद्धि, विवेक और ज्ञान से परिपूर्ण थी। जब वो बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों तरफ इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपने गुणी चित्रकारों से अपनी अपनी तस्वीर बनवा कर भेजी, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी पसंद ना किया। वो अपने पिता से बोली, तस्वीर से तो सिर्फ चेहरे की सुंदरता का बोध होता है, मगर इंसान अंदर से कैसा है यह पता नहीं चलता। पिता ने कहा, किसी की अंदरूनी सुंदरता, गुण और कौशल का पता तो बिना प्रदर्शन के नहीं लगेगा। केवल प्रतियोगिता से ही मालूम हो पाएगा कि समान गुणों में कौन श्रेष्ठ है। इसलिए अगर तुम कहो तो मैं स्वयंवर का आयोजन करूं। परंतु राजकुमारी स्वयंवर की बात पर राजी नहीं हुई। बाद में राजा ने राजकुमारी की सहमति से यह समाचार फैला दिया कि वे त्रिभुवन सुंदरी का विवाह उस आदमी के साथ करेंगे जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में सबसे बढ़कर होगा। कई राजकुमारों ने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा और कई अन्य लोगों ने भी अपना दावा पेश किया, पर उनमें से किसी में भी राजकुमारी को कोई विशेष गुण कौशल दिखाई न दिया। इसलिए सबको मना कर दिया। एक दिन राजा के पास 4 अलग अलग देशों से 4 युवक आए। चारों राजकुमारी से विवाह के लिए इच्छुक थे। राजा ने उनसे उनकी विशेषताएं पूछीं तो पहले युवक ने कहा, मेरे पास एक अद्भुत विद्या है जिसे और कोई नहीं जानता। मैं इस विद्या का प्रयोग करके एक खास किस्म का कपड़ा बनाता हूं, उसे बेचकर साल में 5 लाख रुपए कमाता हूं। लाख रुपए देवता को चढ़ाता हूं, लाख दान पुण्य में लगाता हूं, 1 लाख खुद पर और खाने पीने पर खर्च करता हूं, लाख अपनी होने वाली पत्नी के लिए रखता हूं और बाकी के लाख रुपए की बचत करता हूं। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। अब दूसरे की बारी आई तो वो बोला, मैं जल और थल के सभी पशुओं की भाषा जानता हूं। इनकी भाषा समझकर मैं संसार के और वायुमंडल के तमाम रहस्य खोल सकता हूं। बारिश की और सूखे की भविष्यवाणी कर सकता हूं मैं। राजा ने उससे कहा, तुम्हारी ये खूबी तो वाकई कमाल की है, मगर अभी 2 युवक और बाकी हैं, उनके बारे में भी जान लूं जरा। तीसरे युवक ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूं कि मेरे साथ कोई इंसान यदि कुछ देर के लिए भी रह जाए तो मैं उसे हर प्रकार के भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक ज्ञान का बोध करा सकता हूं। संसार के अधिकतर महापंडितों को मैं अपने ज्ञान से चमत्कृत कर सकता हूं। छोटा मुंह, बड़ी बात, मगर इस दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अंत में
चौथा युवक बोला, मैं एक निर्भीक योद्धा हूं। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं। धनुष चलाने में माहिर हूं। मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूं। भले ही कितनी धीमी आवाज क्यों ना हो और किसी भी दिशा से क्यों ना आ रही हो, मैं तत्काल और अचूक लक्ष्य भेद सकता हूं। चारों युवक एक से बढ़कर एक थे। खूबसूरती में भी उनका कोई सानी नहीं था। राजा ने चारों का परीक्षण किया तो सभी अपने अपने दावों पर खरे उतरे और उन्होंने अपनी अपनी विलक्षण प्रतिभा का बाखूबी प्रदर्शन किया। अब राजा सोच में पड़ गया कि राजकुमारी के लिए सबसे उत्तम वर कौन है। उसने राजकुमारी को बुलाकर उन चारों युवकों के गुण और रूप का वर्णन किया, मगर वो चुप रही और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इतना कहकर बेताल चुप हो गया। फिर उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, बस इतनी ही थी ये कहानी। तुमने देखा, राजकुमारी के लिए सबसे बेहतरीन वर्ग के चुनाव को लेकर राजा तो असमंजस में था ही, मगर राजकुमारी खुद भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि उन चारों युवकों में से उसके लिए सबसे उत्तम वर कौन है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे विचार से राजकुमारी को किसे चुनना चाहिए था और उसने किसे चुना होगा? विक्रम ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, सुनो बेताल, जो युवक कपड़ा बनाकर बेचता है वो तो व्यापार का कार्य करता है। जो पशुओं की भाषा जानता है वो केवल ज्ञानी है। उसमें गुण तो है पर कौशल नहीं। और जो शास्त्र पढ़ा है वह शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण है। राजकुमारी खुद बहुत गुणवान और बुद्धिमान है। वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचेगी, उसे प्रजा की भी चिंता है। वो राजा की इकलौती संतान है, इसलिए उसे ऐसा वर चुनना होगा जो राज्य को चलाने में भी सक्षम हो। चूंकि राजा के पास कोष की कमी तो होगी नहीं, इसलिए राजकुमारी कपड़े के व्यापारी को पति के रूप में नहीं चुनेगी। पशुओं की भाषा जानने वाला युवक दुर्लभ ज्ञान रखता है, परंतु उसका ज्ञान राजकाज में कोई खास उपयोगी नहीं होगा। और जो युवक शास्त्रों का ज्ञाता है वो उसके लिए इसलिए भी उत्तम नहीं क्योंकि राजकुमारी खुद बहुत ज्ञानी है। पति में इस कमी को वह स्वयं पूरा कर सकती है। बचा वो युवक जो निर्भीक योद्धा है और शब्दवेधी तीर चलाना जानता है। वो राजकुमारी की भांति क्षत्रिय है, अपने कौशल से सेना का विश्वास जीत सकता है और रण में सेना का कुशल नेतृत्व कर सकता है। बुद्धिमान लोग विवाह में सभी पक्षों पर विचार करके फैसला करते हैं। राजकुमारी बुद्धिमती हैं और इस बात को समझती हैं कि पति पत्नी का संबंध बेहद मजबूत और सुदृढ़ हो जाता है यदि वो एक दूसरे की कमियों को पूरा कर दें। और उस धनुर्धारी का साहस व हिम्मत राजकुमारी के ज्ञान व विवेक के पूरक साबित होंगे। इसलिए वही वीर योद्धा उसके लिए सबसे योग्य व उत्तम वर है और मेरे विचार से राजकुमारी ने उसे ही चुना होगा। बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मगर ना बोलने की शर्त को तोड़ दिया। इसलिए मैं तो चला वापस अपने ठिकाने पर और उड़कर जा लटका उसी पेड़ पर जहां से विक्रम उसे लेकर चला था। एक बार फिर विक्रम लौटकर आया और बेताल को कंधे पर उठाकर चल दिया। राह में
बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।